नमस्ते, मैं हूं पंकज परमार। आप देख रहे हो स्वर्णिम भारत न्यूज़। आज हम इंदौर राजवाड़ा पर आए हुए हैं, जहां कई सालों से रंग पंचमी पर गेर निकलती है, जहां कई लोग उत्साह से गेर निकालते हैं। मगर 2 साल कोरोना काल के चलते गेर की निकलना स्थगित हो गई थी, मगर अब प्रशासन ने तो निकलने की परमिशन अनुमति दे दी है। जो गेर निकलती थी टोरी कानड़ से राजवाड़ा होते हुए निकलती थी, मगर अभी इस फिलहाल में टोरी कानड़ से लेकर राजवाड़ा रोड तक का काम चल रहा है। तो हम लोगों से यहाँ पर जानेंगे कि क्या जो परंपरागत गेर निकलती है वो उसी मार्ग से निकलेगी या फिर कहीं और डाइवर्शन होते हुए किसी और रूट से निकलेगी। आप बात करते हैं आज इंदौर के लोगों से। आइए। विजय अग्रवाल नाम है साहब मेरा, विजय अग्रवाल। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ एयरपोर्ट रोड पे। क्या करते हैं? मेरा रेडीमेड शॉप है मेरी यहाँ पे सुभाष चौक में। मेरा कहना ये है कि पहली बात तो ये है कि परंपरा टूटी नहीं है। इंदौर के नागरिक बड़े उत्सव प्रिय नागरिक हैं, वो अपनी परंपराओं का भी छोड़ते नहीं हैं। और नगर निगम काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है। नगर निगम के प्रयासों में मुझे विश्वास है। उन्होंने कहा है कि वो रोड को क्लियर करेंगे और परंपरागत मार्ग पे ही गेर निकालने की कोशिश करेंगे। ये इंदौर की पहचान है, ऑल ओवर इंडिया इंदौर की पहचान है ये रंग पंचमी की गेर। और मुझे लगता है कि इस बार बड़ी अच्छी ढंग से ही निकलेगी गेर। नागरिकों में उत्साह भी ज़्यादा है और प्रशासन का सहयोग भी है। जैसे कि शिवराज सिंह ने बोला है कि आप पूरे उत्साह से मनाइए, तो इंदौर के नागरिक बड़े अच्छे से निकालेंगे इस गेर को। और काम नहीं होता है, मतलब क्या आपको सुझाव है कि गेर किस गेर कहीं से भी निकले, गेर को अगर मार्ग परिवर्तित भी करते हैं तो भी उत्साह में कमी नहीं आएगी। मार्ग परिवर्तन हो सकता है, मान लो कि नहीं कर पाए वो रोड को क्लियर और मार्ग परिवर्तित करके निकाला, तो भी निकालना चाहिए गेर और निकलना चाहिए पूरे उत्साह से, क्योंकि ये हमारी पूरी इंडिया लेवल पे पहचान है इंदौर की। तो इसको परंपरा को तो नागरिकों के सहयोग से ही अपन जिंदा रखते हैं कोई भी धार्मिक उत्सव को। और बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब बड़े बड़े दूर दूर से लोग देखने आते हैं। तो ये परंपरा कायम ही रहे। वो तो कोरोना की वजह से बंद हो गई 2 साल, क्योंकि लोग निकले नहीं डर के मारे, लेकिन अब निकलेगी और बड़े उत्साह से निकलेगी और प्रशासन का भी बड़ा सहयोग रहेगा, मुझे ऐसा आशा है। दादा, आपका नाम? मनोज अग्रवाल। क्या करते हैं आप? रेडीमेड काम। नहीं रहते हैं आप? जी सर, यहाँ पे तो क्या है, रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है। गेर तो निकल नहीं पाएगी। अगर रोड सही करवा दे तो ज़रूर निकाल सकते हैं गेर। आपको क्या लगता है नगर निगम इस दिनों में रोड सही कर पाएगा? नगर निगम चाहे तो सब करवा सकती है, क्योंकि अपने यहाँ की नगर निगम बहुत सक्षम है, हर काम में सक्षम है। इस बात को तो मानना पड़ेगा हमको। आपको कैसा उत्साह है रोड का गेर निकलने का? जी आपको कैसा उत्साह है गेर निकल रही तब? नहीं, बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। 2 साल बाद गेर देखने को मिलेगी अपने को, बहुत ज़्यादा उत्साह है। अमित जैन, व्यापारी हैं। बताया कि जो परंपरा गेर जो निकलती है और टोरी कानड़ से लेकर राजवाड़ा तक निकलती है, मगर 2 साल कोरोना के कारण अभी गेर तो परंपरा टूट चुकी थी। अब आपको लग रहा है कि गेर निकलने का खेतों की रास्ते की खुदाई चल रही है, रोड पे काम चल रहा है, तो क्या लगता है? देखिए, प्रशासन ने जिस हिसाब से बताया है कि टोरी कॉर्नर से जो वहाँ तक का एरिया है उसके अलावा वो प्लेन कर देंगे। प्लेन करने के साथ में बहुत अच्छी बात है। और 2 साल की रंगारंग गेर निकलती है, जो मैं समझता हूँ पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है, कि जिसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है। और मतलब ये समझो कि उस रंगों में अपने त्यौहार को दिखाया जाता है, व्यक्तित्व को दिखाया जाता है। लेकिन साथ में प्रशासन एक बात का ध्यान रखे कि जैसे मिट्टी है, यहाँ पर मिट्टी अभी तो कर देंगे, लेकिन अगर मिट्टी इसके बाद में, क्योंकि गेर भयंकर रंग रहता है, उसके बाद में अगले दिन ऐसी व्यवस्था करे कम से कम वो रंग शरीर के अंदर न जाए, उसके कीटाणु अंदर न जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। वैसे नगर निगम यहाँ पर 24 आवर्स बिल्कुल सेवा देती है, सफाई का विशेष ध्यान रखती है, इंदौर में नंबर 1 है। लेकिन हमारा प्रशासन से एक ही निवेदन है, जिस हिसाब से रंगारंग गेर की अनुमति दी है प्रशासन की तरफ से, सिर्फ इतना विशेष ध्यान रखे कि धूल और जो गुलाल के कण हैं वो कम से कम आने वाले समय में वो न जाए, और जल्द से जल्द उस चीज़ को साफ़ कर दिया जाए। रंगारंग गेर में तो आप जानते हैं कि अगर कोई गड्ढे के ऊपर में अगर रंगारंग गेर निकलेगी तो मुझे तो लगता है कि वो थोड़ा सा उनको खुद को सोच रहे हैं वो कि नहीं निकलना चाहिए, इसलिए उन्होंने रूट चेंज करा है। इधर तो कहीं गड्ढे हैं नहीं अभी। आपके पास क्या सुझाव है कि गेर इसी रोड से ना निकालते हो, कहीं और से निकाला जाए? कौन से रास्ते से निकाले जाए? नहीं, देखिए, रूट बिल्कुल सही है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ व्यवस्था का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। अगर जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये गड्ढे हैं, या तो इन पूरे रोड को प्लेन किया जाए, ये पूरा रोड प्लेन कर देंगे तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। ये प्रशासन इस चीज़ में मुझे लगता है जागरूक भी है और इस चीज़ को समझता भी कि रेल जो रंगारंग रेल है, अपनी जो गेर है, उस गेर में कितने व्यक्ति आते हैं, लाखों की संख्या आती है। तो निवेदन है कि भाई इसको पूरा एक जैसा प्लेन कर दें और दूसरे दिन उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि जो धूल के कण, और चूँकि इस समय धूल बहुत ज़्यादा है और इसी रोड पे, बाकी तो पूरे इंदौर में धूल कहीं है ही नहीं,
लेकिन इसमें पत्थर हो गए हैं, ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, पूरा एक बार का साफ़ कर दे और रंगारंग गेर निकले। वो त्यौहार को हम फिर पहला जैसा मनाएं, तो उससे अच्छी तो बात कोई हो ही नहीं सकती है। द्वारकादास सोमानी। क्या करते हैं आप? कपड़े दलाली का काम है। कहाँ रहते हैं? नहीं रहते आप? गुमास्ता नगर। गेट तो निकलेगी और रास्ता जो है इसका सुझाव के हिसाब से ये है कि टोरी कार्नर से लोहार पट्टी होते हुए इतवारिया बाजार होते हुए साटा बाजार बर्तन बाजार होते हुए बजाज खाना चौक से बर्तन बाजार होते हुए इमाम बाड़े से गोपाल मंदिर के इधर से जाए और उसके बाद राजवाड़ा बगीचा जो है वो बगीचे का राउंड खा के और रिटर्न में वापस जो है इमाम बाड़े से होते हुए और सराफा होते हुए और लोहार पट्टी होते हुए वापस अपने युगत स्थान पर पहुँचे। क्या लगता है दादा आपको इस बार क्या उत्साह है? कितनी जनता आएगी वापस? क्या उत्साह है? नहीं, उत्साह तो बहुत है और गेर निकलेगी और गेर इसी रोड से निकलेगी। ये व्हाट्सएप पे भी चल रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से व्हाट्सएप पे भी चल रहा है और यही होना चाहिए। राधे राधे। दादा आपका नाम? सुनील अग्रवाल साहब। क्या करते हैं आप? अपनी साड़ियों की दुकान है हिना साड़ी के नाम से। क्या लगता है आपको गेर के बारे में? रिकॉर्ड टूट जाएगा अभी तक का। अभी गेर जो परंपरा गेर जो रोड है अपना टोरी कार्नर से लेके राजवाड़ा तक का है। हाँ। राजवाड़ा टोरी कार्नर में बीच में बहुत सारा रोड खोदा हुआ है, कई जगह सरियों का जाली बिछा हुआ है। जब तक इस तरह तैयार कर देंगे कि गेर आराम से निकल जाएगी, इतना रोड तैयार कर देंगे ये कि गेर निकल जाएगी इधर से। क्या लगता है आपको? क्या हर बार का रिकॉर्ड टूटेगा, हर आदमी बाहर आना चाहता है। हाँ, अभी 3 साल से जो है ना काफ़ी व्यक्ति जो है ना उलझा हुआ था लॉकडाउन के कारण। अब जो है थोड़ा चेंज मिलेगा आपको माहौल ही। क्या नाम है आपका? मैं राजू सागर जूस। कहाँ रहते हैं आप? ये 209 MG रोड मल्लारगंज। दादा ये बताइए कि हर साल हर वर्ष परंपरागत गेर निकलती है रंग पंचमी पर। 2 साल से कोरोना काल के चलते स्थगित हो गई थी, अभी प्रशासन ने फिर उसको निकालने की अनुमति दी है। तो आपको क्या लगता है परंपरागत जो रोड है टोरी कार्नर से लेकर राजवाड़ा, मगर टोरी कार्नर से लेकर राजवाड़ा भी रोड पर खुदा हुआ पड़ा, तो आपको क्या लगता है? मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले जो होली का त्यौहार है ये एक गरीबों का त्यौहार है। इसमें एक आम गरीब बेचारा जो घर से निकल जाता है तो उसको एक त्यौहार बिना पैसे के त्यौहार बन जाता है। और ये जो रंग पंचमी की जो गेरें निकलती है ये विश्व विख्यात हो गई है। इसने एक अपने आप में इतनी छवि पाली है, इतना वर्चस्व हो गया है कि इसको अंग्रेज़ लोगों को देखने के लिए यहाँ पे बुलाने का सरकार ने, हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, इंदौर कलेक्टर साहब ने इनको आमंत्रित करा था। कारण पिछले 2 साल से कोरोना काल एक ऐसा आया कि उसके अंदर एक भीड़ भाड़ का और एक सबके जितने भी सार्वजनिक आयोजन थे ये सब बंद हो चुके थे। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बोल दिया कि खूब खेलो होली, जो शिवरात्रि भी आप खूब बनाओ, जितने भी त्यौहार है जिस प्रकार से बनाते थे वो आप खूब बनाओ और खूब धूमधाम से मनाओ। रहा रूट का सवाल, तो रूट कहीं से भी हो गेर निकलना चाहिए। मैं उसका समर्थन करता हूं कि जो परंपरा बनी हुई है उसको परंपरा को निर्वाह होता रहे। और गेर का जो रूट मार्ग है वो उसमें एक थोड़ा सा ही एक परिवर्तन आ रहा है। आज जानकारी लगी थी कि भैया इस रूट से मतलब टोरी कार्नर से लेके गोराकुंड चौराहे तक का जो रूट है उस पर गेर की अनुमति नहीं हो पा रही है कि वहाँ ज़्यादा कार्य बाकी है। बाकी टोरी कार्नर से जो गेर चलेगी नलिया बाकल होते हुए शीतला माता बाजार होते हुए गोराकुंड से वापस अपने उस रूट के ऊपर आ जाएगी। क्योंकि जो भी गेरों का रूट था वो संगम जो होता था वो गोराकुंड से ही होता था, तो गोराकुंड पे से ही उसका संगम वापस हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत समर्थक से, प्रशासक से भी, शहरवासियों से भी कहता हूँ कि खूब, जैसे अपने मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया कि खूब खेलो होली, तो ये त्यौहार जो है वो परंपरागत मनना चाहिए और अच्छा धूमधाम से मने, इसी यही मेरे कहना है। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार शर्मा, निवास बियाबानी में है और प्रतिष्ठान हमारा व्यापार स्थल सरापा यहाँ पर है। उत्साह तो लोगों में इतना है कि जो कोरोना का विगत जो 2 वर्षों का जो लोगों ने एक भयावह दृश्य जो देखा है, तो लोगों में जो अपने सनातनी धर्म का जो पालन करते हैं वो तो त्यौहार के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक है और लोग यही चाहते हैं कि गेर निकले और हमारे यहाँ पर सब त्यौहार मने। इसके लिए सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी हमारे धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने ये अनुमति दी कि इंदौर में मतलब गेर को निकालना चाहिए। और जो जिस रूट से गेर निकलती आ रही है टोरी कार्नर से खजूर बिहार, वो अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर वहाँ पर अभी अव्यवस्थित है
उसके बावजूद भी वहाँ के जो रहवासी और वहाँ के व्यापारी हैं उन लोगों में इतना उत्साह है कि वो यही चाहते हैं कि बोले गेर हमारे मार्ग से निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो गेर है कि जो हमारे होलकर वंश राजा महाराजाओं के ज़माने से निकलती आ रही है, जिसका पूरे इंदौर नहीं विश्व में, भारत में एक अपना अलग स्थान रखती है। तो गेर तो निकलना बहुत आवश्यक है और निकलना चाहिए। इससे हमारे धर्म का भी उद्धार होता है और लोगों की जागृति बढ़ती है। इस बार आप देखना कि गेर में जितने हमारे यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, इस बार उसकी दुगनी संख्या रहेगी, क्योंकि लोगों में उत्साह बहुत है। हर व्यक्ति जब से गेर की न्यूज़पेपर में देखी है कि गेर इस वर्ष निकलेगी, जब से लोगों के मन में यही उत्साह है कि बोले गेर में चलना, गेर में चलना, जहाँ पे बात होती है बोले गेर में चलना।